तो यीशु है मशीयाक में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इजराइल की खोई हुई भेड़ें चाहे इस दुनिया में जहां भी हैं, चाहे वो भारत के अंदर हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में हैं, यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सबको बचाए। और यहोवा हमारे भारत देश को भी शलोम की और शांति की आशीषें दे, और यहोवा का राज्य आ जाए। यीशु है मशीयाक का राज्य आ जाए। यीशु है मशीयाक के नाम से आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम इस विषय के ऊपर सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और इस विषय के ऊपर हम सीखते आ रहे हैं और आज हम उसके तीसरे पार्ट के अंदर हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय के द्वारा आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे और सच में हम मसीह के आने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रिय अजीजों, तो मेरे अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी। और आज के भाग में हम तीसरे पार्ट में हैं। और पिछली बार हमने अकाल के बारे में सीखा था कि यीशु मसीह ने जो बातें अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को बयान की थी, बताया था कि अंत के दिनों में क्या कुछ होगा, उसी के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उन चिन्हों में से हमने एक अकाल के चिन्ह को देखा था। और आज हम अकाल को ही लेकर आगे बढ़ेंगे कि अकाल के दिनों में और क्या कुछ घटना घटेगी जो कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और वो सारी बातें फिर से एक बार दोहराई जाएंगी। प्रिय यीशु, तो आज का हमारा विषय है अकाल के दिनों में मसीह के आगमन का रहस्य। आज हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर, तो लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पे बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। एक बात यहाँ पर आप देख सकते, सीख सकते हैं कि चेलों ने भीड़ में यीशु मसीह से यह सवाल नहीं किया, बहुत सारे लोगों के सामने सवाल नहीं किया, अपने परिवार के सामने ये सवाल नहीं किया, लेकिन वो अलग 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 ताई में आए, एकांत में आए, अलग ताई में आ गए, भीड़ से अलग, संसार से अलग, दुनिया की लेन देन से, दुनिया के ऐशो आराम से अलग, अलग ताई में आकर उन्होंने यीशु मसीह से जब क्वेश्चन किया, यीशु मसीह से जब सवाल पूछा, तो उनके सवाल का जवाब यीशु मसीह ने बड़े ही अद्भुत तरीके से उनको बताया। प्रिय यीशु, आज हम सब बहुत ज्यादा प्रार्थना में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं, यीशु मसीह इस बात के बारे में बताएं, उस विषय के बारे में बताएं। हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह से पूछते हैं। बहुत सारे लोग वचन को भी पूछते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार के बारे में पूछते हैं। लेकिन याद रखें, चेलों का पूछने का समय, स्थान, तरीका बिल्कुल सही था, इसलिए उनको उनके सवाल का जवाब मिला है, नहीं तो उनको डांट पड़ती। क्या हमारे मांगने का स्थान, मांगने का तरीका, मांगने का समय सही है? यदि सही है तो हमें यीशु मसीह जरूर उत्तर देंगे। प्रिय यीशु, और यदि समय सही नहीं है तो याद रखें, डांट पड़ेगी। चेले अलग आए। अलग आने का अर्थ है संसार की भीड़ से, संसार की चीजों से, बुराई से, पाप से, गुनाह से और भिन्न भिन्न प्रकार की बदकारियों से अलग हो जाना, अलग ताई में आना, एकांत में आना। आप अपने घर की कोठरी में जाएं और लिखा उसका दरवाजा बंद करें, और गुप्त में जहां पर आपका पिता आपको देखता है, वहां यीशु मसीह ने कहा तो उससे बात कर, उसे प्रार्थना कर, तब वो तेरी सुनेगा और तुझे उत्तर देगा। क्या हमारे प्रार्थना करने का समय सही है, स्थान सही है, या हम भीड़ में ही सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहते हैं, या एकांत में जहां हमें कोई नहीं देखता, अपने मन की कोठरी के अंदर, अपने मन के कमरे के अंदर जाकर हम वहां पर जीते यहोवा की प्रस्तिश करते हैं? क्या हम वहां पर यहोवा से पूछते हैं उसके कलाम के बारे में, यीशु मसीह के उसके वचन के बारे में? यदि हम अलग ताई में होकर प्रिय जीजो यीशु मसीह से बातचीत करेंगे, वो हमें जरूर उत्तर देंगे
और आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। आप वचन को पूछेंगे, वचन के भेदों को खोलेंगे। आप बाइबल से बातों को समझने के लिए अपना मन लगाएंगे, वो आपको बताएंगे। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अलगताई में, एकांत में उससे पूछेंगे, यानी कि जब आप इस दुनिया की भीड़ से, पाप से, गुनाह से, ऐसी हर बात से जो यहोवा के वचन के खिलाफ है, हटकर एकांत में आएंगे, अलगताई में आएंगे, वहां यीशु मसीह आपसे बात करेंगे, वहां पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। प्रिय यीशु, तो यीशु मसीह ने चेलों को उत्तर दिया कि उन दिनों में क्या होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। और हम अकाल के बारे में सीख रहे हैं प्रिय यीशु। और हमने सीखा था कि अकाल को इब्रानी भाषा में रआब बोलते हैं, रश, आइन और बेत, रआब। और पिछले भाग में हमने ये सीखा था कि रआब के अंदर हमें क्या मिलता है। जब हमने आइन को अलग किया तो हमें रब मिला, और रब का अर्थ होता है महान। और जब इंसान की आंखें अत महान एलोहिम यहोवा से हट जाती हैं, तो फिर उनके जीवन में अकाल आ जाता है। प्रिय यीशु, अकाल आ जाता है। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि जब रआब के अंदर से आप रश और आइन को अलग करेंगे, रश और आइन को निकालकर अलग करेंगे, तो बनेगा रा। और रा का अर्थ होता है बुराई, गुनाह, पाप। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रआब लिखा हुआ है। रआब का अर्थ होता है अकाल। और जब हमने इसमें से रश और आइन को अलग किया तो बना रा। रा का अर्थ होता है बुराई। बुराई, बुराई होती कैसे है प्रिय यीशु? देखिए, रश जो है वो सिर है, और वो मोस्ट हाई एलोहिम यहोवा की ओर इशारा करता है, परम प्रधान एलोहिम यहोवा की ओर इशारा करता है, परम प्रधान एलोहिम को दिखाता है। और आइन उसके आगे है, आंखें उसके आगे हैं। आइन का अर्थ है आंखें। अब इस आंख को चाहिए था कि वो मोस्ट हाई की ओर देखे, लेकिन वो यहोवा की ओर नहीं देख रहा, वो आगे की तरफ देख रहा है। उसने अपनी आंखों को यहोवा से फेर लिया है, यहोवा की ओर अपनी पीठ कर ली है। और जो इंसान यहोवा की ओर से अपनी आंखें फेर लेता है, परम प्रधान की ओर से अपनी आंखें फेर लेता है, वो बुराई में चला जाता है, वो पाप में चला जाता है। और जो पाप में चला जाता है, बुराई में चला जाता है, उनके जीवनों के अंदर फिर आत्मिक रूप से, फिजिकल रूप से बड़ा अकाल आ जाता है। प्रिय यीशु, बड़ा अकाल आ जाता है। तो ये रआब के इब्रानी भाषा के अंदर से जो शब्द रआब है, उसके अंदर से आज हमने एक बात को और सीखा कि इसके अंदर रा है, और रा का अर्थ होता है बुराई, गुनाह, पाप। और ये बुराई कब होती है? जब इंसान यहोवा की ओर से मुंह मोड़ लेता है, यहोवा की ओर अपना पीठ करके बुराई की ओर देखता है। जब आप यहेजकेल 8 अध्याय उसके 16 वचन से 18 वचन पढ़ेंगे, तो यहेजकेल को यहोवा ने क्या दिखाया? तब कहा, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार पर के असारे और वेदी के बीच कोई 25 इंसान, 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर किए हुए थे। उन्होंने पीठ यहोवा की ओर कर ली थी, और सूरज को दंडवत कर रहे थे, मबूदों को दंडवत कर रहे थे, गैर मबूदों को दंडवत कर रहे थे। उन्होंने पीठ यीशु मसीह की ओर कर ली थी, यहोवा की ओर अपनी पीठ कर ली थी। और जो यहोवा की ओर अपना पीठ कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बुराई में चले जाते। लिखा है कि सूर्य को दंडवत कर रहे थे, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया, और फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं, रिस दिलाते हैं। यहोवा को क्रोध आता है, क्योंकि इंसान जब यहोवा की ओर से अपना मुंह फेर लेता है, अपनी आंखें यहोवा की ओर से फेर लेता है, मोस्ट हाई की ओर से फेर लेता है, और किसी और चीज के ऊपर लगा देता है, गैर मामूदों के ऊपर लगा देता है, वो बुराई में चला जाता है, वो पाप में चला जाता है। और जब इंसान पाप में चला जाता है, तो फिर बड़ा अकाल आता है प्रिय यीशु, और वो अकाल फिर सब कुछ खा जाता है। क्या बाइबल के अंदर ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। जब इज़राइल के घराने ने, यहोवा के लोगों ने
क्या किया था? बुत प्रस्ती में चले गए, वो बाल की उपासना करने लग गए थे। एलिया के दिनों के अंदर क्या हुआ था? वो बाल की उपासना करने लगे। इज़राइल के अंदर कोई यहोवा को ढूंढने वाला नहीं था, सब ने यहोवा की ओर अपनी पीठ कर दी थी। अपनी आंखें यहोवा की ओर से हटाकर, मोस्ट हाई एलोहिम यहोवा की ओर से हटाकर बाल की ओर लगा लिया था और उसकी मूर्तों को पूजते थे, उसके लिए बलिदान चढ़ाते थे, घिनौने काम करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, बुराइयां करते थे। क्यों? उन्होंने यहोवा की ओर से अपना मुंह फेर लिया था, यहोवा की ओर अपना पीठ कर लिया था। और तब क्या हुआ था? जब आप पहला राजा 17 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, उस समय क्या हुआ? उस समय तिशवी एलिया प्रकट हुआ और तिशवी एलिया ने आकर क्या कहा? इज़राइल का एलोहिम यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे न मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। जब इज़राइल के लोग, यहूदा के लोगों ने यहोवा की ओर अपना पीठ कर लिया था और बाल की उपासना करने लगे थे, बुराई में चले गए थे, पाप में चले गए थे, गुनाह में चले गए थे, कि बड़ा अकाल उन दिनों के अंदर यहोवा ने भेज दिया था। प्रिय सीसो, आकाश को उसने बंद कर दिया, ओस को उसने बंद कर दिया, भूमि बंजर हो चुकी थी, जो नदी नाले थे वो सूख गए थे और लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे थे। और 3.5 साल तक एक भयंकर अकाल ने उस समय के लोगों के ऊपर राज किया, एक भयंकर अकाल ने। और आज भी लोग गैर मबूदों के पीछे भाग रहे हैं, लोग वस्तुओं के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्तियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, रोबोट्स के साथ कर रहे हैं। और आज इंसान ने अपना मुंह यहोवा की ओर से फेर लिया है, यहोवा की ओर अपने पीठ कर दिए हैं, जिस कारण से यहोवा एक बार फिर से इस दुनिया के अंदर एक भयंकर अकाल भेजने जा रहा है। प्रिय यीशु, एलिया के दिनों में जो हुआ था वो एक बार फिर से दोहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से वो बुराई का लेवल, वो पाप का लेवल फिर से बढ़ चुका है। याद रखें क्या होगा। जिस तरीके से बाल के नबियों ने आकर उस समय पूरे देश को मूर्ति पूजा से और बुराई से और घिनौने कामों से भर दिया था, उसी तरीके से एक सिस्टम इस दुनिया के अंदर आएगा, एक राज्य, एक हुकूमत उठ चुकी है और उठने जा रही है, जो आकर इस पूरी दुनिया को अपनी पूजा के अंदर, अपनी उपासना में लगा देगा। जैसे उस समय बाल के नबियों ने किया था, वैसे ही एक ऐसी हुकूमत उठेगी, एक ऐसा राज्य उठेगा जो पूरी दुनिया के लोगों को अपने पीछे लगाएगा। और जो कोई उसकी उपासना नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा, उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसको पीने के लिए नहीं मिलेगा। एक ऐसा सिस्टम उठेगा, एक ऐसा राज्य उठेगा प्रिय यीशु, जो फिर से लोग उसके पीछे लगकर यहोवा की ओर अपने पीठ कर देंगे। और अच्छे अच्छे विश्वासी भी उन दिनों में खड़े नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे लोग ईमान में गिर जाएंगे। ऐसा समय आएगा जैसे एलिया के दिनों में आया था प्रिय यीशु, और वो सिस्टम परम प्रधान के लोगों के खिलाफ काम करेगा, यहोवा के लोगों के खिलाफ काम करेगा। और वो उठ चुका है, लेकिन अभी वो गुप्त रीति से काम कर रहा है और बहुत जल्द वो प्रकट रूप से काम करेगा प्रिय यीशु। और यहोवा का बड़ा प्रकोप आएगा और अकाल आएगा प्रिय यीशु, सिस्टम के खिलाफ अकाल आएगा। क्योंकि जो लोग उसके अधीन थे, देखो एलिया के दिनों में क्या हो रहा था, जो बाल की प्रस्तिश कर रहे थे, राजा के महल में खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया उनके लिए था, बहुत आनंद होता था और सारी बुराइयां वहां पर होती थी। और बिल्कुल वही सारी चीजें फिर से होंगी, जो उस सिस्टम को, उस राज्य को स्वीकार करेगा, उनमें बड़ी भरपूरी होगी, बहुत ऐश मौज दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे उस समय एलिया ने इस बात की घोषणा की और एलिया ने बताया कि अकाल आएगा,
में बंद हो गया, आकाश बंद हो गया, उसी तरीके से यहोवा फिर से इस पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा अकाल भेज देगा। लेकिन याद रखिए, उस अकाल के दिनों में यहोवा ने अपने 7,000 नबियों को बचा के रखा था। उन 7,000 नबियों को न खाने की कमी थी, न पीने की कमी थी, न पहनने की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं हुई। उसने अपने दास एलिया को संभाल के रखा, उसे किसी बात की कमी नहीं हुई। याद रखिए, यहोवा ईमानदार कलीसिया को संभालेगा अकाल के दिनों में, जो उसके साथ ईमानदार है, जो उसके साथ वफादार है, जो उसके लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रहते हैं। यहोवा यशवा मसीह में उनकी हिफाजत करेंगे, उन्हें संभालेंगे प्रिय सीसो, क्योंकि एक बार फिर से वो सारी बातें दोहराई जाएंगी। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। 3.5 साल बीत गए, एक बड़ा टाइम, एक बड़ा पीरियड, और लोग एलिया को ढूंढ रहे थे। तौबा करने के लिए नहीं, मन फिराने के लिए नहीं, एलिया को मारने के लिए। एलिया को कोस रहे थे कि आज जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है वो एलिया के वजह से आई है। और याद रखिए, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि जब यहोवा की ओर से उनके ऊपर विपत्ति आई, लोगों ने मन नहीं फिराया, पर उन्होंने स्वर्ग के एलोहिम की निंदा की थी। जैसे उस समय जो उस समय के जो लोग थे वो एलिया की निंदा कर रहे थे, ऐसे अंत के दिनों में भी होगा। लोग स्वर्ग के एलोहिम की निंदा करेंगे और उनके ऊपर वो विपत्ति पड़ी रहेगी। प्रिय अजीजों, पूरी दुनिया उस सिस्टम के अधीन हो जाएगी, लेकिन जो ईमानदार लोग होंगे वो सिस्टम के साथ खड़े नहीं रहेंगे। उस सिस्टम का इनकार करेंगे, उस राज्य का इनकार करेंगे, उस बुत परस्ती का इनकार करेंगे, और वो यहोवा के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, और यहोवा उन्हें बचाएगा प्रिय अजीजों। और समय आएगा जैसे एलिया 3.5 साल बीतने पर, 3.5 साल से आपको कुछ याद आता है? 7 साल का पीरियड बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि 7 साल का पीरियड होगा, 3.5 साल बड़े मजे के होंगे। लेकिन जैसे ही 3.5 साल बीत जाएंगे, महाक्लेश का समय पूरा शुरू हो जाएगा, और वो जो राज्य है जो लोगों के साथ वाचा बांधता है आराम की, शांति की, वो अपनी वाचा को तोड़ देगा, और फिर बड़ा कलेश आ जाएगा, भयानक विपत्तियां आ जाएंगी। ऐसे जैसे एलिया के दिनों में 3.5 साल तक लोग तड़पते थे, परेशान थे। एक महाक्लेश की पिक्चर थी, वो एक ट्रेलर था वो, जो कि अब एक बड़े पिक्चर के रूप में हम देखने जा रहे हैं, और वो हमारे समय में होगा प्रिय यीशु। तो क्या हुआ? एलिया जब 3.5 साल का समय, वो समय जब पूरा हो जाएगा, महाक्लेश का वो टाइम पूरा हो जाएगा, एलिया प्रकट हुआ, और अंत के दिनों में यीशु मसीह प्रकट होंगे, यीशु मसीह आएंगे। जैसे एलिया आया, और एलिया ने आकर क्या किया? एलिया ने कहा, कब तक तुम 2 चितों में रहोगे? यदि यहोवा जिंदा एलोहिम है तो उसको मानो, यदि बाल है तो उसकी पूजा करो। एलिया ने लोगों से कहा, और एलिया ने क्या कहा? जब आप पहला राजा 18 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो एलिया ने एक पर्वत, एक वेदी होरेब पर्वत पे एलिया ने सबको इकट्ठा किया। एलिया ने पर्वत पर इकट्ठा किया, करमेल वो पर्वत था जिसके ऊपर एलिया ने सारे बाल के नबियों को इकट्ठा किया। बाल के 450 नबी थे, और पूरी इज़राइल कौम एक तरफ थी जो बाल के लोगों की तरफ थी, क्योंकि वो बुत परस्ती में, पाप में अपना जीवन गुजार रहे थे। एलिया एक तरफ था। एलिया ने कहा, आओ हम एक कुर्बानी को रखेंगे, और जो आग के द्वारा उत्तर देगा वही जीवित यहोवा है। क्या होगा प्रिय यीशु? उस समय क्या हुआ? एलिया ने बाल के पुजारियों को कहा, पहले तुम ट्राई करो, और उनको दिया गया। उन्होंने ट्राई किया, अपनी पूरी ताकत लगाई, कुर्बानी रखी, उसके आगे नाचे, गाए, झूमे,
अपने आप को काटना शुरू किया, पीटना शुरू किया, लहूलुहान हो गए। शाम तक वो ऐसा करते रहे। अंत में वो लड़खड़ा कर गिर पड़े, लेकिन उनका झूठा मबूद उनको बचाने के लिए नहीं आया प्रिय सीसो। वहां भी लड़ाई किसकी चल रही थी? इज़राइल की चल रही थी। क्योंकि एक तरफ बाल के नबी हैं जो इज़राइलियों को अपने वश में करना चाहते थे ताकि उनसे मूर्ति पूजा कराए। एक तरफ एलिया है जो इज़राइल को जीवत यहोवा की ओर फेरना चाहता था ताकि वो जीवते एलोहिम यहोवा की उपासना करे, उसकी उपासना करे। तो जब बाल के नबियों ने अपनी कोशिशें खत्म की और वो हार गए, वो थक गए, फिर एलिया ने यहोवा को पुकारा। एलिया ने इज़राइल के लोगों को बुलाया और कहा 12 पत्थर लो, एक वेदी तैयार करो। और वेदी के ऊपर एक कुर्बानी को रखा गया, उसको पानी से भर दिया गया, पूरी तरीके से भर दिया गया पानी से। और उसके बाद एलिया ने पुकारा, जीवते यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने आग में होकर उन्हें उत्तर दिया। प्रिय इसकी यहोवा की उपस्थिति आग के रूप में उतर आई और सारी कुर्बानी को भस्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? जितने बाल के नबी थे उनकी चमड़ी उधेड़ ली गई, उन सबको घात किया गया, उन सबको नाश कर दिया गया, उन सबको तबाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवते एलोहिम यहोवा की कौम को बुत प्रस्ती की ओर फेर दिया था। यहोवा के लोगों को पाप की ओर, गुनाह की ओर फेर दिया था, गुनाह की ओर यहोवा के लोगों को फेर दिया था और उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उन्हें मार दिया गया। और उस समय एलिया के द्वारा क्या हुआ? यहोवा ने बड़ा काम किया और इज़राइल के लोग जीवते एलोहिम यहोवा की ओर फिरे। अब देखिए ये सारी बातें अंत के दिनों में किस प्रकार से होंगी, कैसे होंगी। जैसे वो 400 नबी जो थे जिन्होंने इज़राइल के मन को जीवते यहोवा की ओर से फेर दिया था और इज़राइलियों ने अपनी पीठ यहोवा की ओर करके बुराई की और उनके जीवन में एक बड़ा अकाल आ गया था, एक बड़ा अकाल आ गया था। ऐसे ही अंत के दिनों के अंदर क्या होगा? जो सिस्टम उठेगा, जो राज्य उठेगा, वो लोगों के मन को यहोवा की ओर से फेर देगा। लोग गुनाह की ओर चले जाएंगे, पाप की ओर चले जाएंगे और वो चुने हुए लोगों को भी भटका देगा। और फिर क्या करेगा? वो पूरी की पूरी सेना लेकर, पूरी की पूरी ताकत लेकर यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगा, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगा और यरूशलेम अपने शत्रुओं से पूरी तरीके से घिर जाएगा। प्रिय सीसो, घिर जाएगा। अब जो वो राज्य उठाए वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, अपने ममूदों को याद करेगा कि वो इज़राइल को अपनी ओर कर ले, इज़राइल को के ऊपर फतह पाए जैसे उस समय किया जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत झोंकेगा कि यरूशलेम को अपने वश में कर ले, अपने कब्जे में कर ले। और इधर यहोवा का नबी है, यशवा हमेशियाक एलिया की तस्वीर है। क्या होगा? इज़राइल के लोग उस समय छुटकारे के लिए पुकारेंगे जैसे इस समय उन्होंने एक पत्थर की वेदी बनाई, कुर्बानी रखी। उसी प्रकार से अंत के दिनों में जब आप जकरिया 14 अध्याय को पढ़ेंगे, 3-4 वचन को, तो आपको ये सारी पिक्चर वहां पर क्लियर हो जाएगी कि अंत के दिनों में क्या होगा। उस समय इज़राइल, यरूशलेम के लोग यहोवा की वेदी के ऊपर अपने आप को कुर्बानी के रूप में रखेंगे जैसे उस समय एलिया कुर्बानी को रख रहा था। इज़राइल के लोगों को बुलाया और उन्होंने वेदी तैयार की, उसके बाद कुर्बानी रखी और उसके बाद पानी से उससे नहलाया गया, पानी से भर दिया गया था। ऐसे ही वेदी
क्रूस की ओर इशारा करती है। लोग क्या करेंगे? इजराइल के लोग उस समय मसीह की ओर फिरेंगे, अपने आप को जीवित, पवित्र और यहोवा को भापता हुआ बलिदान करके वो वेदी के ऊपर रखेंगे। उस समय वो तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से मन फिराएंगे, क्योंकि वो दिन प्रायश्चित का दिन होगा। और वो तौबा करेंगे, वो मन फिराएंगे और यहोवा के आगे अपने आप को गिराएंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे और अपने आप को वेदी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जैसे एलिया ने उस समय आज्ञा दिया कि पानी लाकर उसे भर दो, उसी प्रकार पानी जो है वो बैप्टिज्म की ओर इशारा करता है। इजराइल के लोगों के लिए एक सोता फूट निकलेगा और वो सोता क्या करेगा? उनकी सारी मलिनता को, सारी गंदगी को, जब जकरिया 12 अध्याय को, 14 अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा धो देगा। यहोवा उनको पूरी रीति से धो देगा, निर्मल कर देगा, शुद्ध कर देगा। और उसके बाद जैसे आग उतरी, यहोवा की उपस्थिति आग के रूप में उतरकर सारी कुर्बानी को स्वीकार किया था, उसी प्रकार से आग उतरेगी। और जकरिया 14 अध्याय 3 और 4 वचन के अंदर लिखा है, यहोवा ओ जैतून पर्वत के ऊपर पांव धरेगा और जैतून पर्वत फट जाएगा। वो अपने लोगों को स्वीकार करेगा, वो अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाएगा, झूठी परिस्थिति से, झूठे लोगों से, झूठे सिस्टम से, झूठे राचे से। और यहोवा उतरेगा। और जब यहोवा उतरेगा तो 3 वचन के अंदर लिखा है, यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा संग्राम लड़ेगा, ऐसा लड़ेगा जैसे वो संग्राम के दिन लड़ा था। और उस समय बाइबल बयान करती, उनका जो मांस है वो गल जाएगा, उनकी बॉडी से पिघलकर नीचे गिर जाएगा और कीड़े लग जाएंगे, उनको वो नाश हो जाएंगे, उनके शत्रु। जैसे उस समय बाल के नबी नाश कर दिए गए थे, बाल के नबी घात कर दिए गए थे, तबाह कर दिए गए थे। और वो इजरायली जो लोग थे वो यहोवा की ओर फिरे थे। अंत के दिनों में यहूदी, इजरायली और कलीसिया पूरे मन से यहोवा की ओर फिरेगी। आत्मिक अकाल के अंदर भी यहोवा का आगमन छुपा हुआ है, प्रिय सीसो। और जैसे एलिया के दिनों में हुआ था, जब लोग बुराई में चले गए थे, ऐसे ही अंत के दिनों में होगा, हमारे समय में होगा। सिस्टम उठेगा और वो सबके मन को अपनी ओर फेर लेगा। राज्य उठेगा, वो सबको, एंटी क्राइस्ट सबके मन को अपनी ओर फेर लेगा। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह अपने लोगों का उद्धार करने के लिए वो जागता है, अपने लोगों को बचाने के लिए। और उसके जो ईमानदार लोग हैं वो बचाए जाएंगे, वो नाश नहीं होंगे। यहोवा उतरेगा और उनका उद्धार करेगा, उनको बचाएगा और उनके शत्रुओं को वो सजा देगा। प्रिय यीशु, ये सारी बातें अंत के दिनों में होने वाली है। इस बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगी। और आज हमने उस अकाल में से देखा कि किस प्रकार से मसीह का आगमन उस अकाल के अंदर छुपा हुआ है, जो अंत के दिनों में हमारे समय में होने वाला है। प्रिय यीशु, इसलिए आए अपने जीवन को चेक करें कि कहीं हमने तो अपनी पीठ यहोवा की ओर नहीं की हुई, कहीं हम वचन को सिर्फ सुनते हैं और उसके ऊपर चलते नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। आए हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। और मैं विश्वास करता हूं, जब आप पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शरीर से यहोवा की ओर फिरेंगे, तो यहोवा आपको फिर से नया करेगा और आपको क्षमा करेगा और आपके लिए वो सोता यीशु मसीह की ओर से फूट निकलेगा, जो आपको धोकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। यहोवा बापा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।